रिलैक्स कीजिए। जो लोग ऑयल और घी लेके आ गए हैं, आप अपने नाभि के अंदर उसे भर लीजिए पूरा। उंगली से थोड़ा थोड़ा लेकर के नाभि में डालिए ताकि आपको टेम्परेचर का पता चले। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। नाभि में जितना जाता है आप भर लीजिए। एक चम्मच के आसपास जाएगा, आप आराम से भरिए। टेक योर टाइम। इसका असर आपके दिमाग पे दिखेगा, आपके दिमाग में एक सनसनाहट सी आपको दिखेगी। बी रेडी फॉर दैट। पूरी तरीके से भर लीजिए उसे आराम से। प्रयास करें कि उंगली से भरें, चम्मच से ना भरें, ताकि टेम्परेचर आपको पता चले। ऐसा कोई है जिसके पास कोई भी ऑयल नहीं है तो आप घी को यूज कर सकते हैं, जो आपको रेकमेंड किया गया है। अगर वो नहीं है तो किया हुआ है सबको। अगर आपने भर लिया है तो आप, क्या है, घी और तेल, तो आप शवासन में लेट जाएंगे और इस घी को अंदर करेंगे, पेट के अंदर इसे इंजेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको शवासन में लेट जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और लंबी लंबी सांसें लेनी है। 27 ब्रीदिंग्स। लंबी लंबी सांसें। और जब सांसें लेंगे तो पेट में भरेंगे, लंग्स में नहीं भरेंगे, पेट में सांसें लेंगे। शुरू कीजिए। फील कीजिए कि आपकी सांस जो है पेट में भर रही है। सांसों को लेते समय मन में सोचना है, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ 27, मैं सांस छोड़ रहा हूँ 27, मैं सांस ले रहा हूँ 26। अपने मन में काउंट कीजिए और अगर भूल जाते हैं तो फिर से शुरू करेंगे। ये पनिशमेंट रहेगा। लेट्स स्टार्ट। जब आप सांसों को अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो पेट ऊपर नीचे होना चाहिए, वो इंडिकेशन है कि आपका सांस पेट में जा रहा है। जब सांस अंदर आ जाएगा तो पेट आपका ऊपर आएगा। जब सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी एनाटॉमी। अपने बॉडी के एनाटॉमी पे, स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। देखिए आपके बॉडी में कहाँ कहाँ सेंसेशन हो रहा है। फील द सेंसेशन। किसी को काफ मसल में होगा, किसी को पीठ में होगा, किसी को चेस्ट में होगा, किसी को फोरहेड में होगा, किसी को सर पे होगा। फाइंड योर एनाटॉमी, फाइंड द
सेंसेशन, झंझनाहट सी फील होगी आपको। सांस लेते रहिए और बॉडी को देखते रहिए। आप नाभि को चेक कीजिए, ऑयल का लेवल थोड़ा नीचे गया होगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जाता है। अब पूरण शुरू करेंगे। पूरण क्रिया में आपको क्या करना है, जैसे हम पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो एक छोटा सर्कल बनता है, फिर वो सर्कल बड़ा होते जाता है, तरंगे जैसे निकलती हैं, उस तरंगों की तरह से हम पूरण करेंगे। जो नाभि के अंदर तेल है, उसी तेल को यूज करेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाइए और नाभि के चारों तरफ सर्कल बनाइए 4 उंगलियों से। दाहिने हाथ की 4 उंगलियां ले लीजिए और नाभि के चारों तरफ सबसे छोटा सर्कल, जितना छोटा आप बना सकते हैं वहां से शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। हल्का सा प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। हल्का सा प्रेशर देना है, ताकि आपको फील हो कि आप मसाज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। छोटा सर्कल क्लॉकवाइज। आपको पेट में सेंसेशन का एहसास होगा। अगर किसी को दर्द होता है तो आप बताएंगे। अभी भी हम छोटा सर्कल बना रहे हैं। जब मैं बढ़ूंगा एक्सपेंड तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एक्सपेंड थोड़ा सा बड़ा कीजिए सर्कल को। इस समय आपका सर्कल चूड़ी के बराबर, जो चूड़ी होती है उससे बराबर है, मीटर। फील द माइंड फुली रिलैक्स। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी जो भी है सब इसमें निकल जाएगा आपका। एक्सपैंड थोड़ा और बड़ा कीजिए। अब देखेंगे आपके पेट का सेंसेशन जो है काफी अच्छा है। फील द सेंसेशन, फील द हैप्पीनेस। अभी आपने तेल डाला है, अभी सफिशियंट होना चाहिए। आपके हाथ का मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए। थोड़ा और बड़ा कीजिए, एक्सपैंड। छोटे फुटबॉल के डायमीटर के बराबर आपका हाथ मूव करना चाहिए। सेंटर में हमने कर लिया है, केवल साइड में हम करेंगे। सर्कल जितना बड़ा होगा, केवल साइड में हाथों को मूव कीजिए। ऑयल सफिशिएंट होना चाहिए, आपका हाथ बिल्कुल अच्छी तरीके से फिसलना चाहिए। थोड़ा और बड़ा कीजिए, एक्सपैंड। आपका पेट ऑलमोस्ट कवर हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा अभी भी। अगले वाले एक्सपेंशन में हम पूरा कवर करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर बना के रखेंगे ताकि हमें फील हो कि पूर्ण क्रिया चल रही है। किसी को कहीं पेन हो अगर इस क्रिया में तो आप जरूर बताएं। एक्सपैंड एंड कवर द फुल स्टोमक, चेस्ट के नीचे से लेकर के पूरा नीचे तक।
अगर ऑयल कम पड़ रहा है तो नाभि से उसको आप डुबा लेंगे उंगलियों को। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ आवर ऑल नाड़ीज। काफी दिनों से सूखी पड़ी हुई है, सब हाइड्रेट हो जाएंगी आज। फुल सर्कल, बिगेस्ट सर्कल बना रहे हैं हम, पूरे पेट को कवर कर रहे हैं। आपका तेल खत्म हो गया होगा तो आप फिर से भर लेंगे नाभि को। एक बार चेक कर लीजिए क्वांटिटी ऑफ ऑयल, अगर खत्म हो गया तो आप फिर से भर लें। नाउ वी आर गोइंग टू डू एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, छोटा सर्कल, सबसे छोटा सर्कल। इट इज क्वाइट मैजिकल। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, छोटा सर्कल बनाइए, 4 उंगली को यूज करना है, 4 उंगली से आप सर्कल बनाइए। फोकस आपका नाभि के ऊपर होना चाहिए। इस सेंसेशन को फील कीजिए, एंजॉय कीजिए। ये क्रिया जो है विन्यास योग के अंदर आती है। विन्यास योग में इसे पेट को ट्रीट करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। सर्कल को बड़ा कीजिए, एक्सपैंड योर सर्कल। 2 to 3 इंच का डायमीटर का सर्कल बनाइए आप। थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, हल्का सा प्रेस करके रखिए उंगलियों को। किसी पेट में यूटेरस में प्रॉब्लम है, किसी को पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, सबका रामबाण इलाज है ये। किसी के इरेगुलर पीरियड्स हैं, यूटेरस में सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं, किसी को यूरिन का इन्फेक्शन है, सबका अकेला रामबाण इलाज है ये। इट इज मोर एप्लीकेबल टू वुमेन देन मेन। सर्कल को बड़ा कीजिए, एक्सपैंड। 6 इंच का सर्कल बनाइए, 6 इंच डायमीटर का सर्कल। एक्सपैंड और बड़ा कीजिए, 8 इंच का। एक्सपैंड, पूरे पेट को कवर कीजिए। आपकी सारी नाड़ियां एक्टिवेट हो रही हैं। पूरा बॉडी आपका बिल्कुल हल्का लगेगा, एक्सट्रीम लाइटनेस, फिल्ड विथ एनर्जी। माइंड को चेक कीजिए, माइंड के अंदर कोई भी थॉट्स नहीं होंगे अभी आपके, बिल्कुल माइंड खाली हो चुका होगा। नो ओवर थिंकिंग, नो एक्स्ट्रा थॉट। फील योर माइंड कंप्लीटली लाइट। ऐसा लग रहा होगा आपका दिमाग वेटलेस हो चुका है, आपका सर जो है पूरा वजन खत्म हो गया है। दैट मीन्स आप बिल्कुल सही एक्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी आपकी सही चल रही है।
थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स देंगे, हाथ अगर थक गए हैं तो। एंटी क्लॉकवाइज कर लिया हमने। नाउ वी आर गोइंग टू एक्टिवेट द सेंटर। एक उंगली को अपनी नाभि के अंदर डालेंगे और मसाज करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नाभि के अंदर डाल के उसे मसाज करना है। एंटी क्लॉकवाइज, चेंज द डायरेक्शन। अभी अपनी उंगली से नाभि को पेनिट्रेट करना है और अंदर डालने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे पेनिट्रेट करके अंदर डालने की कोशिश करनी है और देखना कि कितनी गहराई है। गहराई को चेक कीजिए और अंदर जाके मसाज कीजिए, बिल्कुल अंदर जा करके। जितना उंगली अंदर जाता है उतना अंदर डाल के आगे पीछे कीजिए, साइड वाइज कीजिए, थोड़ा सा मसाज कीजिए। जितना अंदर डाल पाते हैं, जबरदस्ती नहीं डालना है। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। में एक सेंसेशन होगा। किसी को अगर सर दर्द होता है तो आप बताएंगे। पूरा अंदर आप मसाज कर रहे हैं। जितना आप पेनिट्रेट कर सकते हैं उतना पेनिट्रेट करके और मसाज कीजिए। आपका जो नाड़ियां हैं वो हाइड्रेट हो चुकी हैं। साइड में आपको आटा गूंथने आता है तो आटा गूंथते हैं जैसे, वैसे साइड से ऊपर की तरफ ले आएंगे। साइड से आप मेरा एक्शन देखिएगा। दोनों मुट्ठी मेरे बंधे हुए हैं इस तरह से, और साइड से बीच में ले आएंगे हाथों को। साइड से स्लाइड करते हुए बीच में। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे पेट के अंदर हम आटा गूंथ रहे हैं। प्रक्रियाओं को भूल जाते हैं। और को कॉफ, आप देखिएगा ये 10 उंगलियां हैं मेरी और मैं टोनिंग करके नीचे से ऊपर की तरफ ला रहा हूँ पूरे पेट में। लेफ्ट, राइट, साइड, सेंटर। और ये प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली है। और आप चाहे तो पेट को पोंछ सकते हैं कपड़े से, नहीं पोंछना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनट का एक्ट हमारा और बचा हुआ है। आप अगर बैठ गए आप मसल्स की मालिश करेंगे। मुसीबत हो गई तो लास्ट 2 मिनट काफ मसल को दबा करके मालिश करना है। जितना आपके हाथ में ताकत है उतना दबाना है। दोनों हाथों में तेल लगा करके और इस तरह से मालिश कीजिए। दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कीजिए हाथों को। अब नीचे से ऊपर की तरफ कीजिए। बहुत रिलैक्स महसूस होगा। सर मैं, हाँ, लास्ट टाइम ऊपर से नीचे की तरफ। जी जी। तो आपके काफ मसल से ही निकल जाएगा। एंजॉय कीजिए इस मसाज को। ये ताकत है आपके बॉडी के अंदर, पूरा यूज करना है।
ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है, आपके पसीने छूट जाएंगे अगर आप अच्छे से दबा रहे हैं तो। नीचे से ऊपर की तरफ। और बहुत ही प्लीजिंग पेन है ये, मजेदार पेन है। जब दर्द कम हो जाए तो समझिए कि आपकी मालिश हो गई है।